नमस्कार दोस्तों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 10 क्लास के फिजिक्स पार्ट 1 जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन। आइए पर देखते हैं प्रकाश क्या है। पहले देखेंगे प्रकाश क्या है। देखिए प्रकाश क्या है, लाइट। ठीक, तो देखेंगे प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो किसी भी वस्तु को देखने में क्या होता है, सहायता प्रदान करता है। आइए देखते हैं प्रकाश। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमें किसी भी वस्तु को वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। देखने में सहायता प्रदान करता है। आइए समझते हैं फिर। देखिए प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। कहने का मतलब ये है कि प्रकाश को हम लोग बस ऐसे वस्तु को देखते हैं, न कि प्रकाश को देखते हैं। प्रकाश निकलता है ना, जैसे बल्ब जलता है, जैसे सूर्य के प्रकाश निकलता है, तो उसको ना हम प्रकाश को नहीं देखते, किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा के रूप में चलता है। ऊर्जा का होता है, ऊर्जा का रूप है जो किसी वस्तु को क्या होता है, हम देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। अब देखिए प्रकाश की चाल। ठीक, प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड क्या होती है, प्रकाश की चाल। आइए पहले इसको देख लेते हैं। प्रकाश के अध्ययन को ऑप्टिक्स कहते हैं। प्रकाश के, यहाँ लिख देते हैं, प्रकाश के अध्ययन को ऑप्टिक्स कहते हैं। यानी प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं, यानी प्रकाश की। ठीक, तो यहाँ देखिए प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कहाँ होती है, तो निर्वात में। निर्वात का मतलब होता है, ये कहाँ होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब है, निर्वात का मतलब होता है जितनी भी यहाँ पे हम जिस रूम में बना रहे हैं, ये शूट कर रहे हैं वीडियो, तो यहाँ के मान लीजिए इस रूम की पूरी ऑक्सीजन को क्या किया, हम हटा दिए। जितनी भी ऑक्सीजन है सभी गैसों को बाहर कर दी, उसी को निर्वात। मतलब यहाँ कोई भी गैस नहीं है, सब के सब क्या किया, हटा दी, उसी का पूरा वैक्यूम पूरा खाली हो गया, उसी का बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। तो उसमें कितना होता है, प्रकाश की चाल कितना होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल होता है 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, देखिए यहाँ पे पानी में प्रकाश की चाल होती है 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच की बात किए जाए, कांच शीशा, कांच में प्रकाश की चाल 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितना, कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आइए अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक आपका है प्रकाश स्रोत। क्या है, प्रकाश स्रोत। ठीक, तो ये प्रकाश स्रोत क्या होता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से
प्रकाश निकलती है उसे क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे यहाँ पे कहा जाए सूर्य, तारे, बल्ब, ये सब का सब क्या है? टॉर्च। ये सब क्या है? टॉर्च होगा। इस सब का सब क्या है? इस सब से क्या होता है? प्रकाश निकलता है। ठीक, अब आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला आपका है, अगला टॉपिक आपका है दीप्त और प्रदीप्त। ठीक, दीप्त और क्या है? प्रदीप्त। दीप्त देखिए, दीप्त कहिए तब अच्छा है प्रदीप्त। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रदीप्त, अच्छा दीप्तिमान कहिए। ठीक, प्रदीप्त का मतलब होता है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहेंगे हम? प्रदीप्त। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त कहते हैं। जैसे यहाँ टॉर्च कह दिया जाए, बल्ब कह दिया जाए, जितनी भी वस्तुएं हैं जो जिससे भी प्रकाश निकलेगा उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त। अप्रदीप्त क्या किसे कहेंगे? अप्रदीप्त जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है, उसे क्या कहेंगे? अप्रदीप्त। जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त। जैसे अगर मान लीजिए यही हम कह दें कलम, इस कलम से क्या प्रकाश निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। इस बोर्ड पे हम जो बोर्ड पर लिख रहे हैं वो बोर्ड पर क्या प्रकाश निकल रहा है? नहीं। जैसे हम कैमरा की बात करें तो क्या इससे निकल रहा है? नहीं। अगर हम कुर्सी की बात करें क्या इससे निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त या दीप्तिमान कहेंगे। और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलेगा उसे क्या कहेंगे? अप्रदीप्त कहेंगे। देखिए अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है प्रकीर्णन। अगला टॉपिक आपका है प्रकीर्णन। देखिए प्रकीर्णन क्या है? प्रकीर्णन देखिए बता दे रहे हैं प्रकीर्णन, लेकिन प्रकीर्णन से पहले इससे प्लेलिस्ट में जाइएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिएगा वहां पे प्रकीर्णन से जितने संबंधित इससे प्रकीर्णन से प्रश्न है सबको बताए हैं, एक वीडियो वहां पे अवेलेबल किए हुए हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए जब सूर्य के प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरती है, तो उस माध्यम में धूलकण जो उपस्थित रहता है उससे टकरा कर चारों तरफ क्या होती है? बिखर जाती है। क्या होती है? फैल जाती है। उसे क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक, तो आइए लिख देते हैं। जब सूर्य के प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो उस माध्यम में उपस्थित धूलकण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है
चारों तरफ फैल जाती है या बिखर जाती है, या बिखर जाती है, बिखर जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है। जब सूर्य के प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो उस माध्यम में जो गर्दा रहता है, धूलकण रहता है, उससे क्या होता है? टकरा कर सूर्य के प्रकाश क्या होता है? चारों तरफ बिखर जाता है, यानी फैल जाता है। उसे क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक। अब आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला टॉपिक आपका है प्रकाश का किरण। अगला टॉपिक क्या है आपका? प्रकाश का किरण। ठीक। आइए देखते हैं प्रकाश का किरण क्या है। प्रकाश का किरण, प्रकाश का किरण। ठीक है। देखिए प्रकाश का किरण ये क्या है? ठीक है। प्रकाश का किरण एक सरल रेखा पर, ठीक, देखिए ये क्या है? एक सरल रेखा पर चलने वाले, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण कहते हैं। ठीक है। किरण कहते हैं। देखिए एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश आप भी जानते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकले, अगर सूर्य से निकले, चाहे तारे से निकले, चंद्रमा से निकले, जो भी है, जिस वस्तु से प्रकाश निकले वो क्या होता है? हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। हमेशा क्या होता है? सीधी रेखा में चलता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा कहने का मतलब है एक सरल रेखा पर, देखिए यहाँ से मान लीजिए ये कोई वस्तु हुआ, चाहे सूर्य लेते हैं, ये सूर्य हुआ, यहाँ से जब भी प्रकाश निकलेगा तो अपनी एक सरल रेखा पर, यानी एक निश्चित दिशा में क्या होता है? हमारे पृथ्वी तक चलकर पहुंचता है। ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं क्या है। अगला आपका टॉपिक है, आपका अगला टॉपिक है प्रकाश के किरण पुंज। प्रकाश के किरण पुंज, किरण पुंज। तो देखिए प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या? प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। देखिए प्रकाश जब चलता है ना तो छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है, जिसे फोटान कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, जैसे में फोटान का मतलब क्या होता है? प्रकाश छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है, जिसे क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। फोटान का मतलब देखिए क्या होता है? जब हम चलते हैं, इस समय गर्मी का मौसम है, जब हम चलते हैं देखिएगा कि आगे धूप है, उसके बाद क्या है? छांव है। चाहे हम चल रहे हैं, यहाँ क्या है? छांव है, आगे क्या है? धूप है। इसे बोलते हैं हम क्या? फोटान बोलते हैं। ठीक। तो आइए देखते हैं किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एकदम इत्मीनान से देखिएगा, आसानी से एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए पहला है अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। ठीक है। अपसारी किरण पुंज। दूसरा है समांतर किरण पुंज। क्या है? समांतर किरण पुंज, किरण पुंज। ठीक है। और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया? ये तीन हो गया। कौन कौन? अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभी समांतर किरण पुंज
अभिसारी किरण पुंज। इसका मतलब समझिएगा, आसान, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। देखिए ये कोई भाट नहीं है, ठीक है। अप मतलब होता है ना यूपी, अप मतलब बाहर, यूपी अप मतलब क्या होता है, बाहर, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे, हम यूपी का मतलब नहीं लिखा है, यूपी अप मतलब क्या लिखा है, बाहर लिखा है। तो इसका परिभाषा एकदम आसानी से, कंसेप्ट एकदम बिल्कुल आसान है। देखिए अप मतलब क्या होता है, बाहर। तो एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण जब चारों तरफ फैलते हुए जाती है ना, चाहे जिस माध्यम से, चाहे जिस बिंदु से ना, एक निश्चित बिंदु से चारों तरफ का है प्रकाश की किरण फैलती हुई जाती है, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। देखिए अप मतलब क्या होता है, बाहर, अप मतलब क्या है, इस बिंदु से बाहर की ओर जा रहा है, इसे क्या कहेंगे, अपसारी कहेंगे। कैसे क्या बोलेंगे, अपसारी कहेंगे, ठीक है। जिस बिंदु से होकर ना, जिस निश्चित बिंदु से होकर क्या है, प्रकाश की किरणें चारों तरफ बिखर जाती है, चारों तरफ फैल जाती है, उसे क्या कहेंगे हम। अगला है समांतर किरण पुंज। देखिए एक, देखिए ये होता है ना, आखिर कितना हो दूरी तक चल जाए, ये क्या होगा, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। क्या होगा, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, ठीक है। एक कभी नहीं काटेगा, इसे क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। एक दूसरे का होता है, समांतर मतलब का एक दूसरे जो रेखा होती है ना, एक दूसरे के बीच की दूरी जो होती है ना, एक समान होती है। क्या होगा, ये कहीं तक, जहां तक देखिएगा ना, ये क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होगा, इसे क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। अभिसारी, अभी मतलब क्या होता है, अंदर, अभी मतलब क्या होता है, अंदर होता है। अभी मतलब क्या होता है, अंदर होता है, ठीक है। अभी मतलब क्या होता है, अंदर होता है। तो अभी मतलब अंदर होता है, तो देखिए मतलब क्या कहने का है, आकि एक बिंदु है, एक बिंदु है, एक बिंदु पर चारों ओर से प्रकाश की किरण है ना, एक बिंदु पर आकर मिलती है अंदर ना, ये प्रकाश की किरण का है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, इसे क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं इसे। इसे समांतर किरण कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए ये क्या होता है, अभिसारी मतलब, अभी मतलब क्या होता है, अंदर, मतलब जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं एक बिंदु पर आकर मिल रही है। और यहाँ अपसारी मतलब क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। यहाँ पर क्या है, अभिसारी मतलब क्या है, अंदर आ रही है। समांतर मतलब क्या है, एक दूसरे के समान अंतर में, एक समान अंतर में क्या है, दूर जा रहा है, ठीक है। एक क्या है, एक दूसरे से क्या है, एकदम एक बराबर, जो दूरी है ना, एक दूरी बराबर क्या है, दूरी में क्या है, जा रही है। कभी एक दूसरे से क्या है, कितने हो दूरी चल जाए, वो क्या होगा, टच नहीं होगा। चलिए अगला टॉपिक दिया हुआ है, अगला टॉपिक है आपका पारदर्शी। पारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी, पारभासी, और एक तीसरा है अपारदर्शी, ठीक है। यहाँ पे देखिए पारदर्शी मतलब क्या होता है, पारदर्शी मतलब क्या होता है, जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से आर पार दिखाई दे, जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से आर पार दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। जैसे में हम कह दें शीशा, जैसे में क्या बोलते हैं, शीशा, इससे क्या होता है, आर पार प्रकाश दिखाई देता है। प्रश्न आता है, कौन ऐसा साबुन है, कौन ऐसा साबुन है जिससे प्रकाश आसानी से आर पार दिखाई देता है। तो कौन साबुन है, पियर्स एक साबुन है जिससे क्या होती है, प्रकाश आसानी से आर पार दिखाई देता है। यहाँ पे शीशा हो गया, शीशा का क्या हो गया, पियर्स हो गया, और बहुत ऐसा है जो क्या होता है, जो दिखाई देता है। चलिए यहाँ पे देखेंगे पारभासी। देखिए पारभासी का मतलब ये हुआ ना, आकि इससे प्रकाश एकदम धुंधला सा मतलब दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कोई तेल में लग जाता है, तेल, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज,
अगर किसी कागज में क्या होता है, तेल लग जाता है, किसी कागज में क्या होता है, तेल लग जाता है, तो क्या होता है, उससे दिखाई देता क्या, हल्का हल्का से दिखाई देता हुआ है। जैसे हम बोल रहे घिसा हुआ शीशा, घिसा हुआ क्या होता है, शीशा की बात किया जाए, इससे भी क्या होता है, दिखाई देता है लेकिन धुंधला सा दिखाई दे। जैसे पानी भी होता है, पानी होता है साफ रहता है, क्या होता है, हल्का सा धुंधला दिखाई देता है। अपारदर्शी मतलब क्या होता है, जिससे, अपारदर्शी मतलब क्या होता है, जिससे देखने पर क्या होता है, आर पार दिखाई नहीं देता है। जिससे कोई वस्तु देखने पर क्या है, चाहे जिस वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं जाता है, उसे क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। जैसे यहाँ पे बोर्ड, बोर्ड की बात कर लिया जाए, ठीक है, बोर्ड का बात कर लिया जाए, लकड़ी का बात कर लिया जाए ना, इत्यादि। इस सब का होता है, जिससे क्या होता है, प्रकाश नहीं जा पाता है ना, उसे क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। पारदर्शी क्या होता है, हल्का सा माध्यम से अपने से होकर जाने देता है। जैसे तेल लगा हुआ कागज का होता है, हल्का सा धुंधला प्रकाश जाता है। घिसा हुआ क्या होता है, शीशा जो होता है, उससे भी प्रकाश हल्का हल्का जाता है। पानी में देखिएगा वो भी क्या होगा, हल्का हल्का जाएगा। अगला देखिए, पारदर्शी मतलब होता है ना, कि जिससे प्रकाश आसानी से, जिस वस्तु से प्रकाश क्या होता है, आसानी से पार करे, उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शी।